बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोक पलक। बहुत ही अहम पेशरफ सामने आई हैं। उनमें से सबसे पहली और अहम जो बात, जो न्यूज़, जो खबर है वो है इमरान खान से मुतल्लिक के इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ये मामला कैसे पेश आया और किस तरह से ये सारा मामला सूरत हाल बनी, इस पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी कि बाबर सत्तार तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट इदारों पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कहा है कि एजेंसियां हमें काम करने से रोकती हैं। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात होगी। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब तरमीम केस की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, जो कलअदम करार दिया गया था, नैब की जो तरमीम थी उनको, जब ये हुकूमत जोरे बाजू आई और जबरदस्ती इन्होंने नैब में तरमीम की और नैब के पर काटे और अपने केसेस माफ करवाए, तो इसके खिलाफ जो अदालती फैसला आया और अब उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट जो अपीलें हैं वो हो रही हैं। और उसके दौरान ये बहस छिड़ी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी, क्योंकि इस केस के फ्रीक हैं, इन्होंने पिटीशन दायर की है, इसलिए इनको भी सुना जाना चाहिए। तो ये बजरिया वीडियो लिंक हो जाए तो वो भी चलेगा मामला, या उनको वकील के जरिए ये हक दिया जाए। तो बहरहाल ये मामला ज़ेर बहस आया और जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये बात की तो काजी फैसल ने बहुत ऊंचरा की और बहुत बातें की कि इस तरह तो फिर हर साइल को जो है वो टाइम मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नैब तरमीम के जो है ये केस जो है वो इससे मुतल्लिक है कि ठीक भी है, तरमीम के नहीं है। तो इस तरह की वो इलॉजिकल बातें कर रहे थे, जैसा कि उनके हाथ में फूल गए हों ये सुन करके इमरान खान के साथ उनका मुकाबला हो जाए। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने फिर अतर मिनुल्लाह को भी एतराज़ किया इस बात पे उनके ऊपर कि जी आप इतनी जल्दी क्यों ये आपने कह दिया जी कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन बहरहाल जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान को मौका मिलना चाहिए और उनको पेश होना चाहिए। तो अब 16 मई तक ये केसी समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है और इमरान खान जो है उनको अब ये हक हासिल होगा कि वो स्काइप के ज़रिए वो अदालत में पेश हों और अपनी तर्जुमानी करें, अपना दिफा करें। इस जो तरमीम है, इस जो ये बरकरार रहा है फैसला, इसको डिफेंड कर सकें, इसके लिए लॉजिक राय दें। तो जाहिर सी बात है इमरान खान का एक क्लियर कट स्टैंड रहा है इस बात पे कि जो करप्शन है उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो ये चोर, डाकू, डकैत जो आ गए हैं हुकूमत में ज़र बाजू, जिन्होंने इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए, गैर आईनी अदम एतमाद के ज़रिए, क्योंकि इनको जिस तरह की सपोर्ट हासिल थी और जिस तरह से इन्होंने फिर इमरान खान को घर भेजा, उस वजह से इसको गैर आईनी जो है तरीके अदम एतमाद कहा जाता है। बहरहाल तो फिर इमरान खान के लॉजिक देंगे, पेश करेंगे कि देखें इन्होंने कितनी जल्दी में, हड़बड़ी में सारी तरमीम की और अपने केसेस माफ़ करवाए। और फिर अदालत ने इसका, जो सुप्रीम कोर्ट ने गालबनी फैसला दिया था उमर बंदियाल की सरबराही में, और ये कल अदम करार दे दी थी नैब तरमीम। अब उसके खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उसके अंदर जो है ये फैसला होना बाकी है कि ये अपील जो है वो सही है नहीं है, या तरमीम जो है वो सही हुई, दुरुस्त हुई, नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये तो बात क्लियर कट है कि ये नैब तरमीम जो है नैब के पर काटने के मुतरातिफ था। इवन के नैब प्रोसेस जो है, नैब के हुकाम भी इसके साथ हैं कि जी ठीक है नैब में तरमीम कर दे। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि जोल है एक बहुत बड़ा कि इस तरमीम के अंदर कि कैसे सारे मिलके इस करप्शन के जो कानून है उसको उड़ाने के चक्रों में है। और ज़ाहिर बात है इमरान खान आगे अपना स्टैंड देंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी और अहम बात क्या है, उसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे बजरिया स्काइप लिंक के जरिए, तो वो लाइव टेलीकास्ट होगा और लोग देखेंगे। हाँ, अलग बात है कि इसके ऊपर पाबंदी न लगा दें उस दिन, तो एक अलग बात है। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक सवाल बनेगा, निशान बनेगा। काजी भाई साहब पर ऑलरेडी इतने जो है वो इल्जामात लग रहे हैं, उनके ऊपर सवाल तो उठाए जा रहे हैं। ऐसे में उनके कॉन्टेक्ट पे एक और जो है वो सवाल लग जाएगा, सवाल का निशान लग जाएगा कि इन्होंने पहले तो अपनी पेशियाँ सारी ऐसे की हैं, मतलब लाइव ट्रांसमिशन उसकी चली है, लाइव टेलीकास्ट हुई हैं, नैब तरमीम केस की भी लाइव टेलीकास्ट हुई हैं। और अगर इमरान खान जब पेश होते हैं तब लाइव टेलीकास्ट ना की जाए तो फिर बहुत मसले हो जाएंगे। फिर इनके पास ये तो बहाना नहीं रहेगा कि हाँ यार हमने इसलिए नहीं टेलीकास्ट की थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, कहीं वो स्काइप के अंदर ही उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, खुदा ना खास्ता हमला ना हो जाए। तो इस तरह के तो वो टकोसले, फिर वो किस्म की लॉजिक नहीं रहेंगी ना, लेम एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगी। तो बेसिकली ये इनकी टैक्टिक्स जो है वो फिर नाकाम हो जाएंगे। अब जारी बात है जब कह दिया गया है और ये इंतजामात का भी कह दिया गया है जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस हवाले से जो है वो इंतजामात करें उनको स्काइप पर लाने के, तो जारी बात है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, वरना तौहीन अदालत भी लग सकती है।
तो बहुत कभी आ रहा था कि इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अब इनसे कोई फ़ायदा क्या होगा कि वो अवाम में इंटरेक्शन हो जाएगा उनका इंटरेक्टली, और अवाम फिर से देखेंगे, फिर उनके जज्बात मज़ीद फ्रेश हो जाएंगे, और वो ऑलरेडी फ्रेश हैं। इमरान खान को 1 साल का अरसा हो गया, लोग देख नहीं पाए। एक तस्वीर उनकी ज़रूर लीक हुई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने 8 फरवरी में वोट कास्ट किया, इमरान खान को इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया कि वोट उस पर हमेशा की तरह शब खून मारा गया। लेकिन इमरान खान जब आएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है ना वो सदमा लगेगा हुकूमत को, और सारी बात आई है, इनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो आके इधर स्काइप पे पेश हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं काजी साहब को भी अच्छा नहीं लग रहा। और सारी बात है, वो सामना किस मुंह से करेंगे कि इन्होंने बल्ले का निशान छीना, हर तरह से दबाया, उन्होंने केसेस में कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिलीफ नहीं मिला, इनके दौर के अंदर दबती ही गई PTI, और उसको दबाया गया अदालती जोर पर। तो ये कैसे मुंह दिखाएंगे काजी फैज़ इमरान खान को, क्योंकि हो सकता है इमरान खान मुंह फट है, वो मुंह पे बात करने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो वो काजी फैज़ ईसा को ना खड़ी खड़ी सुना दे, और उनको वहीं खड़ी ना खड़ी अपने जो जूनियर तरीन जजेज हैं उनके दौरान कोई सुबकी का सामना ना करना पड़ जाए। तो ये भी एक डर तो है काजी फैज़ को बहरहाल। लेकिन अब बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, और अब देखना ये है कि इमरान खान जो हैं वो अदालत में पेश होकर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं जज बाबर सत्तार की, जो बहुत ही दबाव का शिकार होने के बावजूद दबंग अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर एक खत में कहा है कि जो एजेंसियां हैं वो उनको दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आप मामले से पीछे हट जाएं, आप कोसों दूर चले जाएं। तो इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ख़त जो है वो ऐसे तासुर जा रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। यानी ज़बानी कलामी जो बात है कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर ये जस्टिस बाबर सत्तार से ठोस सबूत मांगते हैं तो फिर उस टाइम के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी से भी ये सबूत मांगे जाने चाहिए थे कि भाई आपने किस बिहाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया, आपके पास कोई सबूत होंगे तो आप वो सामने लाएं, पेश करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो बात छोड़ ही देना सबूतों वाली। जारी बात है मुदाखलत हो रही है, कोई अंधा नहीं है, सब नजर आ रहा है किस तरह से अदालत को प्रेशराइज किया जा रहा है, और कुछ जजेस जो है वो काम करना चाहते हैं अपने तरीके से, उनको करने नहीं दिया जा रहा, आइन को किस तरह से पामाल किया जा रहा है, रगेदा जा रहा है, वो सबके सामने हैं चीजें। तो जस्टिस बाबर सत्तार का ये कहना, और उसके बाद वो जो एक वजीर हैं जो अपना तमाशा खुद बनाते हैं, वो आजम नज़ीर तारड़ के साथ आकर कहते हैं कि जी वो हवाला क्या दे रहे हैं, जस्टिस मंसूर अवान ने आके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो अब तो ये मामला ही रफा दफा हो गया जी, कोई ऐसी हकीकत नहीं है इस बात के अंदर, तो ये है वो है। तो जुबानी कलामी ढकोसली बातें हैं ना, जिस पे कोई यकीन नहीं कर सकता। आपने जुबानी कलामी बात कर दी तो क्या अगला मान लेगा, अगला पागल है। अगर एक सिटिंग जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इतना बड़ा जज वो कह रहा है कि कोई मसला मसाइल है, तो फिर मसला मसाइल होगा। वो अगर इतनी संगीन नोयत का इल्जाम लगाया तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगी ना, उसको अपनी नौकरी के या अपने आपको मुश्किल में डालने की क्या जरूरत पड़ी है। तो बहरहाल वो जस्टिस बाबर सत्तार ने तो PTI के खिलाफ भी बड़े फैसले दिए हैं। अगर आप ये कहें ना कि जी ये PTI के साथ में लगे हैं तो ये हो गया है, वो हो गया है, तो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार के साथ बहुत साफ्ती बरादरी भी खड़ी है, और बहुत सारे वकला बरादरी और जो उनकी जो तंजीमें हैं वो भी उनके साथ हैं। और ज़ाहिर बात इस्लामाबाद हाईकोर्ट पूरी इस बात पे उनका कॉन्सेंसस है कि जो ख़त लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक है 6 जजेस की जानिब से, और पूरी हाईकोर्ट उनके साथ। अब तो आने वाले वक्त में लाहौर हाईकोर्ट के जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये सॉरी बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये कुछ रुकने वाली बात नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस भी बोल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मजीद ख़त आ सकते हैं। तो फिर किस किस को आप मुंह बंद करेंगे कि सारे जो हैं वो बिक गए जज? तो ऐसा तो नहीं होता। अगर अक्सर कुछ कह रही है तो उसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। तो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार को सलूट है, सलाम है कि वो अब भी इतने प्रेशर के बावजूद डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो बहरहाल अब तक इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।